ओके, कौन सा ग्रुप है? ग्वानिन। और आपके पास ग्वानिन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं डीएनए के, ग्वानिन वाले। आपका कौन सा ग्रुप है? एडेनिन। कार्ड्स दिखाएं आप अपने जो आपने बनाए। गुड। आपका ग्रुप साइटोसिन। कौन से कार्ड्स हैं? साइटोसिन वाले मॉलिक्यूल्स बनाए आपने। गुड। एंड यू? थायमीन। कोई बात नहीं, सीआईडी में ही बार बार डीएनए आता है ना। अब हम क्या करेंगे, जिसके पास जो न्यूक्लियोटाइड है और उसके कॉम्प्लीमेंट न्यूक्लियोटाइड के साथ आप आकर अटैच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक एडेनिन का कार्ड रखा हुआ है, ठीक है। राबियान ने जो है वो अपना नाम लिख दिया है, ये राबियान के डीएनए का मॉलिक्यूल है। राबियान इसके ऊपर मॉलिक्यूल का नाम लिखो, थायमीन बनाए। अब होगा क्या, एडेनिन के साथ कौन सा मॉलिक्यूल अटैच होता है? थायमीन। ओके, आएगा साइटोसिन। हाँ रखो रखो, शाबाश। अब ग्वानिन के साथ कौन सा होगा? ठीक है, हाँ सारे ग्वानिन आ गए, चलो कोई बात नहीं। सारे ग्वानिन आ गए। टीचर इसे नहीं उल्टा रखा हुआ है। वेरी गुड। और ग्वानिन कहाँ है? एक और के साथ कौन, एडेनिन के साथ कौन अटैच होगा? थायमीन। जरूरी नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल ये इधर होता तो ये अटैच नहीं होता, अटैच हो सकता है, चेन बनती भी सही है। जरूरी नहीं है कि सारे जो ग्वानिन है वो इधर ही हों, मैंने ऊपर नीचे भी आगे पीछे यूं भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर साइटोसिन आ जाएगा तो उसके सामने कौन आ जाएगा? ग्वानिन आ जाएगा फौरन, खुद ब खुद। अगर यहाँ पर ग्वानिन अटैच होगा तो साइटोसिन ही उसके साथ आकर अटैच होगा, फिर उसके साथ यहाँ से हटके इसकी जगह अगर ये आ जाए तो फिर ये नहीं बनेगा। नहीं, फिर अच्छा ये फॉर एग्जाम्पल इसका डीएनए गौर से देखो, हाँ कोई मसला नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला वहाँ से यहाँ पर ये आ गया, तो क्या आप ग्वानिन इधर रहेगा? फिर ग्वानिन यहाँ से हटेगा, फिर कौन आ जाएगा? एडेनिन आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? और अब ये दोनों कहाँ लग सकते हैं? हाँ, और इसके साथ कौन लगेगा? वेरी गुड, ठीक है। ये जो ब्लू टेबल है ये क्या है? एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐसे रखे हुए हैं। ये पूरा क्या है? न्यूक्लियस है। अब इसमें बहुत सारे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स जो है इस तरीके से अलग अलग हुए हुए थे, सही। जब डीएनए बनना शुरू होता है, पहले फॉर एग्जाम्पल एक एडेनिन आकर साथ में अटैच हुआ तो उसके साथ कौन आ जाएगा फौरन? थायमीन। अब उसी तरीके से अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल दिस इज थायमीन, थायमीन अगर आकर अटैच हुआ तो फिर कौन आकर अटैच होगा? वेरी गुड। और देखो इस तरह से इसका जो है वो प्राइम ऊपर है, यानी कि 3 प्राइम ऊपर है तो उसका 3 प्राइम नीचे होगा, ठीक है ना। यानी कि फॉस्फेट ग्रुप अगर इधर ऊपर है तो इधर क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक का जो है वो 3 प्राइम आएगा, तो एंड चेन जो है यहाँ पर हमारे पास 5 प्राइम आएगा, यानी कि एक जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाएगा, तो दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा। यहाँ पर चीज क्लियर हो रही है दोनों स्ट्रैंड्स की। और हमारे डीएनए में कितने स्ट्रैंड्स होते हैं? 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, यानी कि डबल हेलिक्स। ये क्या है? डबल हेलिक्स, 2 स्ट्रैंड्स, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल छोटे ग्वानिन के साथ क्या अटैच हो रहा है? साइटोसिन। और फिर अगेन ग्वानिन है तो फिर क्या अटैच हो गया? साइटोसिन। अब यहाँ पर क्या आ गया? थायमीन। तो थायमीन के साथ कौन आकर अटैच होगा? एडेनिन। वेरी गुड। अब एडेनिन आ गया, उसके बाद दोबारा से ये क्या है हमारे पास? ग्वानिन है, तो ग्वानिन के साथ साइटोसिन आ गया, देन अगेन ग्वानिन आ गया, चेंज हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो रही है कि जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड्स आकर अटैच होते जाते हैं उसके दूसरे जो कॉम्प्लीमेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आकर अटैच होते हैं।
ठीक है, और डीएनए बन जाता है। अब मिसाल के तौर पर यूँ समझ लो कि ये जो डीएनए है ना, अब जब ये सीधा बनता है तो फिर ये क्या होना शुरू हो जाता है, कॉइल होना शुरू हो जाता है, कॉइल, हाँ कॉइल होना शुरू हो जाता है। फिर वो मजीद कॉइल होता है हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड में, और फिर वो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है ना। अगर वो सेल डिवीजन नहीं हो रहा तो तब वो उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क, तब वो गुच्छे की फॉर्म में। और जब वो सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो वो अपने आप को अरेंज कर लेता है और वो किस फॉर्म में आ जाता है, वो किस फॉर्म में आ जाता है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। फर्ज करें कि ये इतना पोर्शन, ये कोड है या इसके ऊपर ये कोड लिखा हुआ है कि ये जो है वो आई कलर ब्राउन होना चाहिए, तो अब ये क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। तो इस तरह से ये अब हमारा जीन बन गया। कोड किस तरह होता है, ए टी जी जी टी, ये कोड्स बन गए, ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब अगर ये कॉम्बिनेशन ब्राउन आई कलर को रिप्रेजेंट करता है तो ये क्या बन गया, अब जीन बन गया। अगर ये कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल ये कॉम्बिनेशन इसी तरह अगर ब्राउन स्किन कलर को रिप्रेजेंट करता है तो ये ब्राउन स्किन कलर का जीन है। कोई भी एक कैरेक्टर, हाँ हर जीन किसी ना किसी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और एक सेल के डीएनए में ब्राउन कलर का जीन भी हो सकता है, ब्राउन आई जीन भी हो सकता है, ब्लैक आई जीन भी हो सकता है, ब्लू आई जीन भी हो सकता है, पर अपीयर कौन सा होगा, जो डोमिनेंट होगा। जैसे कल मैंने आपको समझाया था, जो डोमिनेंट है वो अपीयर होगा। जैसे ब्राउन, ब्लू और ये है हमारे पास ब्राउन, ब्लू और ब्लैक है, तो कौन सा पेयर होगा, ब्लैक का पेयर होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को डीएनए अच्छे से समझ में आए।